बर्बरिक और श्री कृष्ण की कथा एक अद्वितीय संवाद और बलिदान की महागाथाओं में से एक है। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का एक ऐसा संग्राम था जिसने अनगिनत वीरों, साधुओं और अवतारी पुरुषों को एक साथ खड़ा कर दिया। अर्जुन, भीष्म, कर्ण, द्रोण जैसे महायोद्धा जहां युद्ध के केंद्र में थे, वहीं एक ऐसा योद्धा भी था जो अगर युद्ध में उतरता तो महाभारत कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाता। उसका नाम था बर्बरिक। उन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध में भाग लेने से रोका। यह कथा उसी विलक्षण संवाद और बलिदान की है। बर्बरिक का जन्म पांडवों के पराक्रमी भाई भीम और नागवंश की योद्धा हिडिंबा के पुत्र के रूप में हुआ। हिडिंबा स्वयं एक राक्षसी थीं, परंतु उनके हृदय में अपार भक्ति और धर्म के प्रति समर्पण था। बर्बरिक ने अपने नाना हिडिंबा के पिता से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी। वे महान योद्धा बने, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी 3 अमोघ बाण। बर्बरिक ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे वरदान में 3 बाण प्राप्त किए थे, जिन्हें 3 बाणों वाला वीर कहा जाता था। 1. पहला बाण किसी भी वस्तु को चिन्हित कर सकता था जिसे नष्ट करना हो। 2. दूसरा बाण उन चिन्हित वस्तुओं को नष्ट कर देता था। 3. तीसरा बाण उन वस्तुओं को बचा लेता था जिन्हें सुरक्षित रखना हो। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तू जिस किसी से भी युद्ध करेगा उसका नाश निश्चित है। बर्बरिक अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय योद्धा थे। जब उन्होंने सुना कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। हिडिंबा ने पूछा, पुत्र, तू किसकी ओर से युद्ध करेगा? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मां, मैं सदा उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो कमजोर होगा। यह मेरा प्रण है। न्याय और संतुलन मेरा धर्म है। माता ने आशीर्वाद दिया, परंतु साथ ही कहा, पुत्र, युद्ध भूमि में जाने से पहले किसी ज्ञानी पुरुष से अपनी निष्ठा की परीक्षा अवश्य करवाना। जब श्री कृष्ण को झात हुआ कि एक महान योद्धा 3 बाणों के साथ युद्ध भूमि की ओर आ रहा है, तो वे स्वयं साधु का वेश धारण कर उसके मार्ग में आए। उन्होंने बर्बरिक से पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और युद्ध में किस पक्ष से लड़ने जा रहे हो? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बर्बरिक हूं, भीम का पुत्र। मैं युद्ध में उस पक्ष से लड़ूंगा जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे पास क्या शक्ति है कि तुम युद्ध का परिणाम बदल सकते हो? बर्बरिक ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, हे साधु, उस वृक्ष की सारी पत्तियां जो तुम चाहो मैं केवल एक बाण से काट सकता हूं। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने बाण चलाया और वह पत्ता भी उनके पांव के नीचे से कांपने लगा। श्री कृष्ण चकित रह गए और अंततः उस पत्ते को बाहर निकालना पड़ा। अब उन्हें झात हो गया कि बर्बरिक का बल अतुलनीय है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे वीर, अगर तुम युद्ध भूमि में उतरते हो और कमजोर पक्ष का साथ देते हो तो युद्ध की दिशा हर पल बदलती रहेगी। कोई पक्ष हमेशा कमजोर रहेगा। इसका अर्थ है तुम पांडवों, कौरवों सबको एक एक करके समाप्त कर दोगे। अंततः केवल तुम ही शेष रहोगे। बर्बरिक चौंक गए। श्री कृष्ण ने कहा, क्या यह न्याय होगा? क्या यह धर्म होगा? बर्बरिक समझ गए कि उनका प्रण अराजकता उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, तो प्रभु, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में आकर कहा, हे बर्बरिक, यदि तुम सच्चे धर्मवीर हो तो हमें एक बलिदान चाहिए। बर्बरिक ने कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं। श्री कृष्ण ने कहा, हमें तुम्हारा सिर चाहिए ताकि तुम युद्ध को एक निष्पक्ष दृष्टा के रूप में देख सको। तुम्हारे नेत्रों से यह युद्ध देखा जाएगा ताकि यह तय हो सके कि महाभारत में विजय किसकी थी, शस्त्रों की या चातुर्य की, बल की या भक्ति की। बर्बरिक ने निसंकोच अपनी तलवार से अपना सिर काट दिया और श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया जहां से वह पूरा युद्ध देख सके। पूरे महाभारत युद्ध में बर्बरिक का सिर टीले पर रखा रहा। वह हर योद्धा का पराक्रम, श्री कृष्ण की नीतियां, अर्जुन के बाण, भीम की गदा, कर्ण की भक्ति, द्रौपदी का प्रतिशोध सब देखता रहा। युद्ध समाप्त हुआ। कौरव विनष्ट हो चुके थे, पांडव विजयी थे, लेकिन अब प्रश्न था, विजय किसकी थी? श्री कृष्ण ने युद्ध के पश्चात पांडवों से कहा,
अब हमें उस साक्षी से पूछना चाहिए जिसने यह युद्ध बिना किसी पक्षपात के देखा है। बर्बरिक। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर से पूछा, हे वीर, बताओ इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? किसके कारण विजय संभव हुई? बर्बरिक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, जब जब अर्जुन ने बाण चलाया, मैंने देखा कि आपके ही रूप अनेक योद्धाओं की रक्षा कर रहे थे। आप ही विभिन्न रूपों में अस्त्र रोक रहे थे, मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। जब जब भीम ने गदा चलाई, आपके हाथों से ही शत्रु धराशायी हो रहे थे। युद्ध भूमि में विजय किसी मनुष्य की नहीं, आपकी लीला की थी। बर्बरिक की इस वाणी ने सभी को मौन कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से वचन लिया था कि कलयुग में वह उनके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। उन्होंने बर्बरिक को वरदान दिया, तुम्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा। राजस्थान के खाटू नगर में आज भी खाटू श्याम जी के रूप में बर्बरिक की पूजा होती है। वे कलयुग के कृष्ण माने जाते हैं, जिनके दरबार में सच्चे हृदय से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। बर्बरिक और श्री कृष्ण की यह कथा केवल एक योद्धा और ईश्वर के बीच का संवाद नहीं है। यह एक ऐसे योद्धा की गाथा है जिसने स्वयं को न्यौछावर कर दिया ताकि अधर्म का अंत हो सके। उन्होंने शक्ति होते हुए भी उसका प्रदर्शन नहीं किया और धर्म की रक्षा के लिए निष्क्रिय साक्षी बनना स्वीकार किया। बर्बरिक का यह बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपने अहंकार का त्याग करके सच्चे धर्म का पालन करे। अगर दोस्तों ये महागाथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जी लिखना मत बोलिए। धन्यवाद।